जैसे ही किस्त भरी हमने ट्रैक्टर लेने तो मना कर दिया, क्योंकि हमने एक ध्यान रखना था, आपने भी ध्यान रखना है भाई। जब हमने कंप्लेंट थाना में डकैती की दे ही है तो ट्रैक्टर अगर अपना घर आ गया तो जो एप्लीकेशन थी वह कोई मतलब नहीं था उसका। ई बैंक वाले कहाँ फंसे, किस्त भी भरवा ली बिना ब्याज, ट्रैक्टर यार्ड में खड़ा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मुकदमा 200% तय था। जिसने ट्रैक्टर उठाया शाम ने या तो सुबेरे वो नूक हुआ था, मैंने उसका कहा माँ भाई रहे इस मामला ने निपेट ले, मुकदमा दर्ज होगा तेरे पे। मेरे तो चौकी में बोलिया जल्दी कर लेट हो रहा है। मैं भी वहाँ भाई तो मामला बड़ा है कोई। शाम ने 5 बजे तो 4 रिश्तेदारियों ने 4 गाड़ी भर कर ले आया घर। बोला भाई साहब एक मौका दे दे, एक मौका, चाहे मेरा जूत मारो सिर में, चाहे मेरे उठक बैठक कराओ, मैंने एक मौका पंचायत में दे दे। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था अपनी पंचायत की व्यवस्था हमें इसकी मानना है। मैं कोई बात नहीं भाई, एक मौका आपने कल ना पंचायत में देवांगे। हाँ मैं उस ट्रैक्टर वाला तो बोले माँ भाई तेरा कुकर पेंडा छोटा माँ, बोले हूँ तो जी छूट रहा है कोई बात नहीं, अपना के बिगड़ गया ये माफ़ी मांग लेंगे, गणा करे तो एक किस्त छुटवाए दो मेरी। वह जब आए पंचायत में और वह किसाना का मोल देख कर जिसने ट्रैक्टर उठाया था, जिस मकान में पंचायत थी बाहर, जिस मकान का आगे पंचायत थी उसका पीछे जाकर और वह न्यू बतला रे अगर जो 10 लाख में पेंडा छुटे तो छुटवा लो, नहीं फंस गया पा। और वह बात हमने सुन ली, वो मेरे तो आगे नुबलिया जी 10 लाख रुपये देने तैयार है। किस तरह ट्रैक्टर की 4 70 हज़ार रुपया की। हमने बुलाया हो, माँ बताओ भाई गलती क्यों करी इतना ट्रैक्टर उठाने की, जब आप पे कोई कागज नहीं है। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं जो आपका काम की चीज़ है, 2 सेक्शन इसमें आप लिख लो चाहो तो, सेक्शन 9 और सेक्शन 17। जब भी ये घर आओगे आपका तो सेक्शन 17 का एक नोटिस दिखाऊंगा अपना झूठा सच्चा। एक ही सेक्शन है जिसमें गाड़ी या ट्रैक्टर ठा जा सका, वो है सिर्फ सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अलावा किसी सेक्शन में भी कोई गाड़ी ट्रैक्टर नहीं उठा सकते। और इससे बड़ी बात यह है इन पे सेक्शन 17 का नोटिस भी कौन पाता। पंचायत में नुबला जी सेक्शन 17 का नोटिस था, पुलिस वाला ने हमें गेल लेकर आए, हमने ट्रैक्टर उठाया, हमने चौकी में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने नू कहा भाई अगर आप सही हो ना पूरे कक्षा में आप घर आ जाओ, आपके लिए हमारा झगड़ा किए है, आप लोग झगड़ा ही नहीं करा, आप अपनी जगह सही हो तो गलती मानता हो तो पंचायत है पेंडा छोड़ इसका है, नहीं तो मुकदमा तैयार है। 1 मिनट में नुबला जी गलती होगी, कोई कागज हमारा पर नहीं है। महापुलिस नुबला जी पुलिस भी हमें अवैध तरीके से लेकर आए थे, सारी बात मान ली। माँ भाई पंचायत पर छोड़ा है, बोला जी पंचायत पर छोड़ दी, जो दंड लाओगी पंचायत है हमने मंजूर। दूसरी साइड में किसान था ट्रैक्टर वाला, माँ बोल भाई नुबला जी जो पंचायत पर छोड़ दी जो दंड लाओगे मंजूर। 4 किस्त बाकी थी उसकी, पंचायत ने कहा भाई चारों को चारों किस्त जिसने ट्रैक्टर उठाया था 4 किस्त यू भराएगा, किसान 1 रुपया नहीं भराएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त पंचायत के बीच में माफ़ी मांगा ट्रैक्टर उठाएगी। तीसरी शर्त 2 यार्ड हैं इसके बैंक के, आज के बाद इस या दोनों यार्ड में किसान का ट्रैक्टर नहीं जाओगा। मौके पे बैठे बैठे ट्रैक्टर आया और मौके पे बैठे बैठे चेक दिया 2,60,000 रुपया का, 3-4 किस्तां से आता है जितना बना था 280 का। भाई 9 डूज दे जाएंगे और चेक ले जाएंगे। और मेरे तरफ लिया प्रधान जी ये आप भी गाड़ी के डालो बैंक आने के, मैं गांठ बताऊंगा। बैंक में जब गए ना बैंक वाले तो नू कमें ट्रैक्टर आप लेकर गए लीला। एक बड़ी बात उसमें निकल आई, बैंक में जब गए बैंक वाला तो मिला वह चोर है जो ठह के ले गए, ठाणिए ने मिला बैंक वाले चोर, आपस में भी जूतूंगा बच गया। दूसरा केस आपने बता दूं मैं,
दूसरा केस अपना रमाना रवाणी गाँव कैथल का। मेरा लो परसों फ़ोन आया था, बोला जी मेरा ट्रैक्टर उठा लिया। माँ भाई विरोध क्यों नहीं कराया? बोला जी आपकी वीडियो है नहीं, ठाया ले जाए पास आगा आई। मैं थोड़ी कसर रहेगी। मैं कोई बात नहीं, मैं एक काम करें गाँव में आदमी सह तरह गला जानिया को। बोला जी सह मन को एक बार जाकर और बैंक का आगे चल। वहाँ काले बैंक का आगे 20-25 जने 12 बज गए। अब जो किसान आए, जो किसान नेता आए, इस बैंक का मामला में डर रहे हैं सारे, बेकदे गलत काम हो जाए। 12 बजे फ़ोन आने वाला जी आया तो गए मामे, लेकिन तो कागज़ सारे ले रहे हैं। ये तो एक कागज़ मांग रहे 3 पकड़ा हुए हैं। माँ भाई कोई बात नहीं मामे आवा। हमें गए 2 बजे अंदर मीटिंग शुरू हुई। पूरा प्रशासन था, 5 आदमी हमें जो किसान नेतृत्व में थे और बाकी बैंक वाले थे। हमने कहा भाई एक बात बता बैंक वाले, वहीं जो बात होनी थी। बोला जी हाँ नोटिस पकड़ो। मैं नोटिस भी ले रहे, बोला नोटिस ले रहे हैं। इतनी तय खोली उसने नोटिस की, नोटिस दिया। बोले ला जी नोटिस कोर्ट का। नोटिस में तारीख देखो 9 फरवरी की, मस्की किस्तों की 15 जुलाई ने, नोटिस तो 9 फरवरी का ले रहा। बोला जी हमें तो एक के नोटिस मंगा लिया कर। हाँ माँ किस्ती मतलब किस्त भी नहीं उकरी, इसकी किस्त भी कंटिन्यू चल रही, फिर तक कहना नोटिस क्यों मंगाया? वो ऐसा तो बोलिया पूछते बैंक वाला है। बोला तुम्हारा पागल बनाए रहेगा। तो बोला हमारा भी पागल बना के लेकर आया। फिर तो वो बैंक वाला डर गया, वापस ही क्या था क्या कर रहे हैं। एक बार दिल्ली की किसी कोर्ट का एक नोटिस रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह आई उसकी 2 किस्त डॉक्टर साहब उतनी भरी, 2 किस्ता में उसकी किस्त होगी लेट 10 दिन। उसने बेचारा ने विद लेट फीस अपनी किस्त भर दी, दोनों किस्त लेट फीस के लिए किस्त भर दी। उसके बावजूद भी 74,000 रुपये प्लंटी ला खड़ी, उसको उपरोती बेरा है कोई। नू बोला जी ये काम कर लो 74,000 तो प्लंटी माफ कर देंगे। वो मैंने ट्रैक्टर बुलाया, बोला मैं 74,000 क्या के? बोला जी कहें के भी नहीं। माँ नू बोला क्या के? नू बोला जी इस पर लेट होया था। मैं लेट होया थी भर दिया। बोला जी भर दिया। मैं सूदे ब्याज भर दिया। बोले जी सूदे ब्याज भर दिया। मैं फिर यह किए वो प्लंटी क्या गिराएगी? बोले जी अभी हुआ है। मतलब बहुत किसान ने अगला तो इसे काम करके अगर लेट हो गया, अगर उसने लेट फीस भर दी, ब्याज भर दिया, तो जब नो ड्यूज का टाइम आवे है तो कम से कम भी 2-2 लाख रुपये प्लंटी खड़ी हुआ है, जिसने देकर अगला नो ड्यूज ले हुआ है। इतना बड़ा फ्रॉड है। तीसरा इसमें एक एप्लीकेशन पर साइन करा रहे एसपी के हैं। नूला जी एसपी का मार्क हो कह रही है। मैं फिर बिछड़ गया, मैं एसपी का मार्क हो कह रही है। एसपी का मार्क वाली का एप्लीकेशन ले रहे, वह जो एप्लीकेशन हुआ बैंक की ले रहे, बैंक वाले पे करवा रहे। मैं एक बात बताओ, एसपी का बैंक का क्या संबंध भाई? कोर्ट का तो आदेश तो एसपी मानेगा, बैंक का एसपी के लिए क्या संबंध है? ना इसमें आगे है कोर्ट का, वह उसकी पलटे 10 पन्ने क्या ना पड़ा उसमें, दूसरी में है। वैसे चलू बोलिया वो बैंक वाला बोलिया पहले, बोला जी एसपी साहब का भी काम है हमारा साधन दुआना। ऐसा तो बोला मेरी सुन बात है, पुलिस का क्या काम है साधन दुआना का? और बोले हमें किसी आप लोग गए थे नहीं, हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने खातर गए थे, हमें किसी का साधन नहीं दुआ सकते आप तय डॉक्टर साहब। अगर आज के बाद कोई पुलिस आपके अगर आवा है ना, या तो ताला लाना हो, चाहे ट्रैक्टर लेना हो, चाहे गाड़ी लेना हो, पुलिस अगर आ भी जावा है तो पुलिस का काम इतना है, एसपी ने अगर भेजा भी है, मान लो को जेनुअन भी भेजा है, तो उसका काम इतना है कि वो हो रहा है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखा है। पुलिस ने मेरा शामी स्पष्ट मना कर दिया कि मेरा काम तेरे तक ट्रैक्टर दुआन का नहीं था। मैं बोला वो सच सब तुम्हारा चाड़ा पैट दिया आपने, इनका तो सौदा है कि है, ये तो लोग डराते रहे थे। फिर बोला जी मैं नू है जोड़ा रोड़ा हो गया, मैंने मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। मैं रोड़ा क्या ना करना, हम तो अपने कुआड़ भेड़ लिया कुआ होगा तो हमने रोड़ा करने की लोड है। मैं ले बैंक खड़े आऊँगा, अपने गेट बंद कर लूँ, बस बात खत्म होगी। तो जितना का जितना ही सारा का सारा सिस्टम बनाया गया, इसमें डॉक्टर साहब बड़ा फॉर्मूला भी कारगर है। और जे 10 पड़ोसी तारा ने जे हलवा के जिम्मे आकर जे अपना पक्ष में कर लिए, जे कोई आवे बैंक वाला उन 10 पड़ोसियों ने 10 बात से कह दो तारा तो को पुनर पड़ना कौन सा रेल ले लो। इतना का जब फॉर्मूला है, चाहे कागज भी ना दे वही भी बैंक वाले नुबले ईब जो पूरा ट्रैक्टर दिया बिना किस्त पर ट्रैक्टर दिया, और वो बैंक वाला बोलिया तू इतनी जान दे, इसका सेटलमेंट करा दूंगा, इतनी जमा थोड़ा है मैंने मेड़ूंगा मैं, तो इतनी घर जान दे, इतनी आगे कुछ नहीं बढ़ना। एडे पूरे भी आए बात लिखवाई, दोबारा इस किसान का घर
कोई बैंक वाला नहीं जाएगा, किस्त भरो चाहे ना भरो। 11,000 रुपये खेड़ा पर लाए दंड के, पंचायत में माफ़ी मंगवाई और आगे ने बोला इसका तो ट्रैक्टर का मैं निबेड़ा कराऊंगा, इतनी आने की जरूरत को नहीं। तो इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रचार भी करना है। जो पुलिस का जो डर है, पुलिस आप पे ना ज़बरदस्ती चाबी ले सकती, ना बैंक वाला चाबी ले सकता, ना पुलिस वाला आपका ताला ला सकता। जो 5 आदमी बैंक के आएंगे आप पे 5 गुणा 2 10 पड़ोसी आप पे तैयार रहने चाहिए। गाड़ी का भी आ रहा है केस है, इस गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। गाड़ी आपका करना निश्चिंत आ रहा है, कल फोन आया है। तो जो गाड़ी में भी लगभग सेम स्थिति पाओगी। सेक्शन 17 का नोटिस दिखाओ है, सेक्शन 17 में मैंने उनका मुंह पे गया, सेक्शन 17 में कोई भी ना कोई गाड़ी ठा, पहली बात तो ये ठा ही नहीं सकते, सबसे मेन बात है। यह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी। दूसरी बात जो इनका डॉक्यूमेंट जो है ना, उसमें यह हुआ है कि पीसफुली, एक शब्द हो पीसफुली मतलब यूँ है कि भैया आपका घर आ गए, आपने चाबी दे दी, ये ओढ़ा बच गए। अगर आपने चाबी नहीं दी, ले चाबी रह गया, ले जो जमीन तो काट लो, बस पूरा पीस खराब हो गया और तारी गाड़ी बची। बस सबका खेल है। कोई गुरकी देवे, एक हलवे गोली फालतू बना लो, एक वीडियो रखो, 11वां पड़ोसी तैयार कर लो, वीडियो जरूर रखो। पुलिस वाला अगर मान लो कोई गुरकी देवे, वह न्यू कर देंगे, इसका मतलब है वो थोड़े से पीछे ले रहे हैं, उसकी वीडियो बना लो, टोया नहीं पाओगा। SHO ने खुद मान्या, कल उसका मुंह पे कहा माँ में बिला तेरी गाड़ी नहीं तो किसे की हमें गाड़ी नहीं दे सकते। मैंने उस पर कई बात किया। मैं एक बात बता भाई, मेरे पीछे आऊँ डॉक्टर में, मेरे पीछे आऊँ अक्षय में, जे अक्षय कल पीछे नहीं दे है और जे मैं इसका साइकिल भी उठा लूँ नहीं, मेरा मुकदमा लागा नहीं लगेगा डकैती का, अगर घर में जबरदस्ती ले आऊँगा। तो जब बैंक वाले ने जो पीछे दिए, वो ब्याज का लालच में दिए, वह व्यवसाय है, जब दे तो देखना चाहिए था। पैसे जब दिए तो ब्याज का लालच में दिए, और पैसे नहीं दिए तो सामान उठा लेगा तो उस पर मुकदमा लगेगा। ये सामान्य कॉमन सी बात है। ट्रैक्टर तो जो ट्रैक्टर दिया वो तो एजेंसी ने दिया, बैंक ने जो फाइनेंस कराया वो तो व्यापार कराया ब्याज के लिए, उसने देखना उस टाइम चाहिए ना। उस टाइम उसने जब उसको पैसा दिया, हिमालय मैंने अक्षय का पैसा दिया, ये सुनील तक पीछे दिए, मैंने देखना चाहिए भाई उल्टे दे देगा। अगर मैं इस पर ब्याज ले तो मेरा रिस्क है, जो कल नहीं देगा भाई उन्हें घर कौन बढ़न दे, और कोई बढ़न दे तो बताया दो। मैंने उससे भी कहा SHO साहब था, मैं एक काम करो जी, मेरे भी गढ़िया में है, मेरे के लिए चल लो, फिर 10-12 मानस तो मेरे पीछे ले रहे, मेरे दुआ लो सामान। बोले ना जी हमें सामान दुआ ही नहीं सकते किसी ने, हमें तो गेला चाल का भी। वो भी उसने कहा महाराज ये बात समझ में भी आएगी, ये झूठ बोल कर ले आए हैं, मातारा गेंद बंधा रहे हैं, और जो हमें तो हमने भी पुलिस ने बोली नंबेड़ लो भाई। पुलिस ने बैंक ने प्रेशर दिया नंबेड़न का, वहाँ इसकी सारी किस्त क्यों नहीं माफ हुई, क्योंकि जो ओड़ा मैटर था वो था जींद में, जिसने ट्रैक्टर था तो वो था यार्ड का मालिक है, वो सुनने चैन पहन रहा था। उड़ा था मैनेजर है जिसकी तनख्वाह कम थी, हमने इसका छोटा सुआ लाया, उसका बड़ा ला दिया। तो जहाँ यार्ड की बात हो, जो यार्ड पर अगर कोई ठेका ले रहा है उसके तो पैरे नहीं होंगे, उसका तो सिस्टम है कुछ नहीं। हाँ जरा मैनेजर वगैरह आ जाए, जो कर्मचारी बैंक के आ जाए, तो उड़ा थोड़ा सा नरम नहीं होना पड़ा है, वो उनकी तनख्वाह सैलरी का मामला हुआ है, पर ज़्यादा बड़ा इस पर बर्डन दे खाम खा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इतना तय है, जो पहले भी आप बात कर दिया, यहाँ बैंक का कोई पैर नहीं, ना कोई पुलिस की साथ सामान दुआ सकती। तो कोई चाहे गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे किसी घर का लोन ले रखा है, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ा फॉर्मूला है, साथ में पड़ोसी मनाना पड़ेगा। अगर पड़ोसी नहीं मनिया, माड़े फार्मूले भी काम को नहीं करेंगे। बेरा 10 पड़ोसी तो इसे रखो जिन्हों भी कहनी ना भाई फलाने तो सही को नहीं, हाँ को मैं सही को नहीं, कोई बात नहीं को तो सही है। 10 पड़ोसी अगला तो इसी पक्की कर लो, ओ कि मैं कहो उसके हाँ उसका जिमना कर दो, 10 दिन में 5 दिन में हलवा खुआ दो, उसके लिए बना कर रखो। पड़ोसी के लिए बिगाड़ोगे, सारी की सारी लड़ाई जो है वो है संख्या का है। जिस दिन मोर्चा में ट्रेनिंग वाले आदमी भी एक बात सोच लेनी, भाई मोर्चा पे एक आदमी पे बात आएगी नहीं, हमें सारे जावांगे, पैर नहीं है सरकार का पुलिस का किसी का। इस टाइम अगर पूरा हरियाणा की बात करूं तो जनता सरकार मोर्चा के वो लोग हैं जो निस्वार्थ और न्यू है, भाई मेरा आदमी का जो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं सबका आगे पाऊंगा, या जो सोच मोर्चा की सोच है। तो एक जो बार बार हमें अपील करा हाँ,
ये जो साथी उड़े आगे मारा निकला पारिवारिक नाता हो गया। अरे हमें भाई कहना हलवा होगा भाई उरे सायरन जी में आवांगे भाई हलवा खाने से पहले हाँ देख लियो जो मारा खड़ा तो पाओ हलवा खाइयो नहीं छोड़ दियो हम शाह बता लें क्या आदमी मारा गला है। गलत बात तो नहीं है। जो सा हलवा खा गया नू डाले सिरसड़ा का प्रसाद खा लिया फिर मारा गला खड़े होना पड़ा अच्छी माड़ी में। हाँ मैं लिखने लाए रे क्या था हलवा खुआया है। तो सुनील भाई आज जो आप एक बार भाई साहब ने जाना है। हाँ जी हैं मैं बताऊं सेक्शन 17 में तो कोई गाड़ी उठा ही नहीं सकता। पहली बात तो सेक्शन 9 का डॉक्टर साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया। सेक्शन 9 के इन पे ऑर्डर लेकर आने का बस की बात ही नहीं है क्योंकि कितने लेकर आऊंगे पॉसिबिलिटी नहीं है। सेक्शन 17 में कोई गाड़ी उठा नहीं सकता और इन पे सेक्शन 17 के भी मैं बताऊंगा। एक दो बात और सुन लो। अब ये आप लोगों को इसे मुद्दे पर थोड़ा सा वैसे बताऊंगा, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आपके सामने प्रैक्टिकल सुशील भाई ने करके दिखा दिया। जनता सरकार मोर्चा के और साथियों ने पहले भी करके दिखा दिया। बैंक ने जिस मकान पे कब्जा किया हुआ था मैं आपको उस केस की भी बता देता हूं। मांडी गांव में मकान के ऊपर कब्जा कर लिया, पुलिस वाले को लेकर के ऐसे ही पुलिस वालों को साथ लेकर के आए, उस पर ताला लगा दिया, उस पर सील लगा दी। पानीपत टीम के अपने साथी रविंदर, अपना निर्मल, अपना रणबीर और मैं कई सारे साथी जितने भी हैं, मैं सारे अनिल और मैं सारे के सारे जाके उन्होंने पंचायत करी गांव में। पंचायत करके गांव वालों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके जो सरकार जो बैंक करके गया वो गलत करके गया। बैंकों से सवाल पूछ रखे हैं हमने कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड क्यों किया, तो उसका जवाब बैंक ने दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो फिर इसके ऊपर कब्जा कैसे? जब जवाब दे देगा और अगर हम कसूर में होंगे तो मकान फिर दे देंगे, मकान तो कहीं नहीं गया। और अगर कसूर में बैंक है तो फिर मकान के ऊपर कब्जा क्यों? तो उन लोगों ने बैंक का ताला तोड़ के और मालिक को उसके अंदर घर के अंदर भिजवा दिया। पता चला बैंक को, बैंक ने एफआईआर करी। एफआईआर जब पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने फोन किया उस ओनर के पास, उसको बोला कि तेरे को अंदर कर देंगे, दिए डाल तेरे को अंदर कर देंगे। वो बोला जी, उसका फोन आया हमारे पास कि डॉक्टर साहब पुलिस एफआईआर करने की बात कह रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो मौज है। हम तो चाहते ही हैं कि पुलिस एफआईआर करे इस मामले में कि हमारे घर पे कब्जा कर लिया या ऐसी कोई बात ऐसा कुछ लिखे। तो बोला जी फिर क्या करूं? मकान न्यू कहते पुलिस वाले तो जी कर दो जी एफआईआर, में जमानत कराना आ जाऊंगा, क्योंकि हमें तो कोर्ट में जाना है ना। बैंक क्या करता है, कोर्ट में जाने से डरता है, उसको मालूम है कि अगर कोर्ट में चला गया तो फंसेगा। इसीलिए सरफेसी एक्ट ले आए, डीसी के माध्यम से समाधान, अपने आप डीआरटी में अपने आप समाधान। कोर्ट में नहीं जाएगा, डीआरटी में जाएगा या फिर डीसी के पास जाएगा, है ना। अब क्या करता है, जब उसने कहा जी एफआईआर कर दो, तो थानेदार ने कहा तेरे खिलाफ नहीं करता, तेरे पड़ोसियों के खिलाफ करूंगा, जितने पड़ोसी हैं उनके खिलाफ करूंगा। वो जो सुशील ने अभी बात बताई ना कि पड़ोसी आपके साथ ऐसे होने चाहिए, इससे पहले कि जितनी ट्रेनिंग हुई या जितनी मीटिंग्स हुई सब में हमने एक बात कही कि 10 पड़ोसी इस तरफ 10 पड़ोसी इस तरफ आपके अपने होने चाहिए, जो किसी भी टाइम जब भी सरकार का कोई आदमी जबरदस्ती करने लगे तो आप एक आवाज लगाओ तो आपके नजदीक का आदमी आपके लिए खड़ा मिले। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा तो जब चलने लगे, कोई 2 घंटे दूर है, कोई 1 घंटे दूर है, कोई आधा घंटा दूर है, लेकिन पड़ोसी तो नजदीक में ही है। तो उसने कहा पड़ोसी के खिलाफ करवाएंगे। अब अगर पड़ोसी के साथ रिश्ता वैसा होता हलवे वाला जो सुशील ने गया, तो पड़ोसी को जाके बोलते भाई थानेदार ने कहा है एफआईआर कराओगे, तो पड़ोसी भी कहते करवाने दे, मौज हो जाएगी, बढ़िया इकट्ठे बैठांगे भीतर। क्यों जी? अगर हमने पड़ोसियों को ऐसे तैयार कर लिया तो हम बोल देंगे भाई अंदर सारे इकट्ठे चलेंगे, क्या दिक्कत है, अंदर जश्न मिलेगा। लेकिन पड़ोसी का नाम सुन करके वो डर गया और उसने क्या कहा कि जी
फिर मैं तो वापस ताला लगा के और चाबी फिर थाने में पकड़ा दी। कर लो जी, वो पकड़ो, मैं नहीं गर्भगृह में रहता, क्योंकि पड़ोसी को मैं परेशान नहीं करना चाहता। फिर खबर आई मारे तक, बोला यार उन्होंने तो घर का ताला लगा दिया दोबारा से। मैं कहा अच्छा, मैं कहा उससे बात कर फिर दोबारा। बोला जी अब की बार तो कैसे होगा? मैं कहा अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम वीडियो बनाएंगे और ये बताएंगे कि ये ताला हमने तोड़ा है, अगर FIR होगी तो हमारे नाम होगी, पड़ोसी की कोई गलती किसी की नहीं है, और अब की बार फिर करेंगे आप यो काम। तो हमने वो ताला तोड़ दिया, वीडियो बना दी, जारी कर दी। आपको मालूम पड़े कि परसों थानेदार के पास उस बैंक के मैनेजर ने FIR करवाई है, उस FIR में लिखवाया है कि मैं जब गया तो मुझे गाली गलौज दी और धक्का मुक्की किया। मकान पे कब्जे की जो बात थी वो धाराएं ही नहीं लगाई उसके अंदर, या ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है उसके अंदर कि जिसमें कोई ऐसा कोई जुर्म बनता हो कि मकान के ऊपर अपना कब्जा लेना कोई जुर्म बनता हो। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे बात करी, मगर ऐसा ऐसा करके FIR आई है, बोला FIR की कॉपी भेजो। FIR की कॉपी देके बोला इधर कुछ भी नहीं, ठीक है, तो थाने में से ही मुचलका मिल जाएगा, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो थाने पड़ी रहने इसने तो, ये तो कोर्ट में जाओगे तो हम कह देंगे मकान मारा था, कोर्ट भी नहीं कुछ कहने की भाई मकान किससे कब्जा। असल में ये आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को बैंक कुड़क नहीं कर सकता। उसका कारण है दो तीन। पहला, भारत में किसी भी कमर्शियल बैंक को ब्याज पर पैसे देने का कोई लाइसेंस इशू कभी भी नहीं हुआ। यानी ये जितने भी पैसे ब्याज पर आपको दे रहे हैं सारे बैंक फ्रॉड कर रहे हैं टोटली। नंबर 2, कानून में ब्याज इलीगल होता है और उनकी बैलेंस शीट में लिखा होता है कि ब्याज जो है वो कोई बैंक नहीं ले सकता, इसीलिए वो कभी भी अपनी एंट्री में ब्याज नहीं लिखते, वो लिखते हैं कि ये हमारी सर्विस चार्जेस हैं। कारण नंबर 3, बैलेंस शीट के अंदर बैंक को यह लिखना पड़ता है कि मेरे पास इतनी एसेट थी, मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने इतने पैसे मालिक को दे दिए, यानी जिस जो मांगने आया लोनी उसको दे दिए, और मेरे इतने रह गए। भाई मेरे पे अगर 100 रुपए और इन्होंने मेरे से 40 रुपए मांगे तो अगली लाइन में क्या लिखा होना चाहिए कि मेरे 60 रह गए और भाई के पास में, इनके पास 40 चले गए और मेरे पास 60 रह गए, यही बोलेंगे ना, ऐसे ही होगा। तो अब क्या होगा कि जब उनकी बैलेंस शीट उठा करके देखते हैं तो बैलेंस शीट में लिखा होता है पहले 100 थे मेरे पास, बैंक के पास, भाई के पास 0 थे, फिर इन्हें मेरे पास 40 रुपए मांगे तो मैंने 100 के नीचे 40 लिख दिए, उधर भी 40 लिख दिए, तो इनके पास भी 40 हो गए और मेरे पास कितने होने चाहिए थे? मेरे पास 140 हो गए। बैंक क्या करता है, जब भी वो आपको पैसे देता है उतने ही पैसे अपने खाते में बैलेंस शीट में लिख लेता है, यानी कि उसकी कहीं एसेट ही कमजोर नहीं होती। हमने गुजरात में एक 168 करोड़ रुपए का केस था, उस 168 करोड़ रुपए के केस में हमने मालिक से केवल इतना लिखवा दिया कोर्ट में, उसका कोर्ट में ऑलरेडी चला हुआ था तो हमारी मौज होगी भाई, कोर्ट में हमने केवल इतना लिखवा दिया कि जी बैंक ने हमको पैसा दिया ही नहीं, केवल बैंक ये साबित कर दे कि दिया ही नहीं। दिया है, कहां से दिया, बैलेंस शीट दिखा दे। बैंक बैलेंस शीट दिखाता ही नहीं, क्योंकि बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के इस पूरे के पूरे घोटाले को बैंक कभी भी अपने पास नहीं रखता हिसाब किताब। बैलेंस शीट का हिसाब किताब अलग होता है, अलग ब्रांच है बैलेंस शीट रखने के लिए, वहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है, शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है, कोई भी गलत आदमी आ जाए तो बेशक मार देना, कोई दस्तावेज वहां अवेलेबल नहीं होता। आपकी यूनिक आईडी बनेगी, कस्टमर आईडी जरूर बनती है, लेकिन लोन अकाउंट हर बार अलग खुलता है जितने भी आप लोन लोगे, और लोन लेते हैं उसके बाद में वो गायब, डिलीट ही कर देते हैं। कोई भी लोन का अकाउंट जैसे ही आपका बंद होता है उसको वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उस लूट का हिस्सा वो नहीं बनने देते। अब आप लगाओ इससे हिसाब, क्या कोई बैंक किसी की प्रॉपर्टी लूट पाएगा कभी? केवल जागरूक हो जाएंगे अगर कोई भी बैंक कर्मचारी किसी की प्रॉपर्टी को नहीं काबू कर सकता। वो विजय भाई बैठे होंगे यहां अपने पास में, वो बैठे विजय भाई,
विजय भाई के यहाँ बोला बैंक वाले आवेंगे कब्जा लेने के लिए, वो बैंक वाले इसे कब्जा लेना है, उनके कब्जी होगी। वो आके बैठे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी कैसे बैठे वहां कोने में। हाँ जी जवाब देना तो बनता है जी, जवाब तो देना बनता ही है जी। अबे जो पूछ रखा जवाब दे दो और अपने पैसे ले लो, कौन मना कर रहा है तुमसे पैसे देने को। अगर कोई आपसे यह कहता है कि हम आपका बैंक का कर्जा माफ कराएंगे, उसको डंके की चोट पे बोल देना हम भिखारी नहीं है जो हम माफ करवाएंगे। लोन माफ नहीं चाहिए, हम अदा करेंगे और कानून के हिसाब से अदा करेंगे। और जो किसी भाई पे ना दिया जा रहा हो तो जनता सरकार मोर्चा अदा करेगा। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ।